हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन सी फैमिली में। मेरा नाम है प्रेम और मैं आज आपको पढ़ाने आया हूँ क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सेल, या फिर आप उसको बोलते हो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेटा उस पूरे चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर भी है। इसी के साथ मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ। इसके बाद अगर आएगा भी तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा इस लेक्चर से या सॉरी इस चैप्टर से अगर रिलेटेड हो, तो वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है, जो कि आधे घंटे का होगा। ये भी लेक्चर करीब करीब आपको 15 से 20 मिनट का होगा। चलिए वक्त को बर्बाद किए हुए इस लेक्चर में आगे चलते हैं। भैया इस लेक्चर में पढ़ाएंगे क्या? बेटा इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा होगी जिसका नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हमारे पेड़ पौधा के लिए और जो भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे रह रहे हैं उन सब के लिए। अगर किसी को अपना एग्जिस्टेंस बचाना है, मतलब अगर आपको लगता है कि इस धरती पे इंसान बना रहे, जैसे एक समय डायनासोर था मर गया, समझे कि नहीं, तो समझिए या, लेकिन डायनासोर गया किस वजह से? क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो गया। अब समझिए कि सेल डिवीजन उसी तरीके से बहुत जरूरी है। अगर सेल डिवीजन होना रुक जाए तो आप और हम नया जनरेशन ही नहीं पैदा कर पाएंगे, या कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस धरती पे है बेटा, तो उसको सेल डिवीजन चाहिए कि उसका आने वाला बच्चा भी इस धरती पे आ सके, समझे कि नहीं? अच्छा, और क्या भैया, और कोई काम नहीं है सेल डिवीजन का? अरे अभी तो शुरुआत है बेटा, सुनो। सोचो, तुमको चोट लग गया, यहाँ गड्ढा हो गया, इस गड्ढे को कौन भरेगा? सेल बगल वाली डिवाइड करेगी और धीरे धीरे करके इस यहाँ के होल को फिल करेगी। बेटा जब तुम जन्म लिए थे तो इत्तू से थे, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, बहुत बदमाश, एकदम गधा सब हो गए हो, दिन रात कुटाई खाते हो लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। इतना बड़का जो गधा हुए हो वो कैसे हुए हो, बताओ बताओ। सेल डिवीजन के कारण बेटा। तो सेल डिवीजन सेल के ग्रोथ के लिए, इवन जो सेल मर जाएगा, मान लो कोई सेल तुम्हारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट था, वो डेड हो गया, उसको रिप्लेस करेगा कौन? बताइए। सेल डिवीजन होकर नए जो पुराना सेल होगा वो डिवाइड करेगा और फिर नए सेल को लेके आएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा। ओल्ड सेल को, इंजर्ड सेल को, उन सबको कौन करेगा रिप्लेस? सेल डिवीजन ही सबको, पुराने सेल को, इंजर्ड सेल को रिप्लेस करेगा बेटा। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि भैया जी सेल डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेल डिवीजन क्यों होता है हमारे, पहले तो आप ये बताओ कि भैया जी सेल डिवीजन है क्या? सेल डिवीजन बेटा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। अरे क्या हो गया पेन को? बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच सेल, by which a cell divide to form what beta, what? Two or more cell, by which parent cell, a parent cell बोल सकते हो। एक पेरेंट सेल लिख लो, ये भी लिख लो, सिर्फ सेल भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था भैया, कौन काट सकता है इसको? भैया जी आंसर लिखवा रहे थे हमको। सुनिए, सेल डिवीजन क्या है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके थ्रू एक सेल डिवाइड करेगा और दो या फिर दो से ज्यादा सेल बनाएगा। समझे कि नहीं? मान लो ये एक सेल है बेटा, इसने डिवाइड किया, ये दो सेल बना दिया, तो ये सेल डिवीजन है। दो से ज्यादा भी बना सकता है बेटा, डिवाइड किया, चार सेल बना दिया, ये क्या है बेटा? सेल डिवीजन है। अरे कोई दिक्कत है क्या? ये बीच में सर ये पॉइंट क्या देते हो? अरे न्यूक्लियस को दर्शा देते हैं, और क्या बेटा। तो चलिए, सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? व्हाई वी नीड सेल डिवीजन? वी नीड सेल डिवीजन। बताइए बताइए। अभी मैंने बताया क्यों सेल डिवीजन जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज टू व्हाट? टू रिमूव ओल्ड सेल, ओल्ड सेल, इंजर्ड सेल, इंजर्ड सेल, समझे? फॉर ग्रोथ के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसके लिए आपको क्या जरूरी है? सेल डिवीजन। और तो और फॉर गैमीट फॉर्मेशन। ही भैया जी गैमीट फॉर्मेशन क्या है लोग? अभी तुरंत बताएंगे, एकदम लेक्चर में बने रहिए, दिल थाम के यहीं बैठे रहिए। गैमीट फॉर्मेशन के लिए, ये सब के लिए कौन जरूरी है बेटा? ग्रोथ के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए, और ओल्ड और पुराने सेल को, डैमेज सेल को रिमूव करने के लिए कौन जरूरी है? बताओ बताओ। सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन नहीं होगा बेटा तो ये सब हो नहीं पाएगा। चलो इस सब के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ग्रोथ है ना बेटा, वो हमारे तुम्हारे अंदर तुमने देखा होगा कि हम एक हाइट को अटेन करते हैं और रुक जाते हैं। अरे 20 साल के बाद तुम्हारा हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, पता है 20-22 साल के बाद तुम नहीं बढ़ोगे। बट प्लांट जब तक जिंदा रहेगा तब तक बढ़ेगा भैया। तो शुरुआत में प्लांट बहुत तेजी से बढ़ता है, बाद में तो लगता है एक बार हाइट अटेन कर लिया तो नहीं बढ़ रहा है। अरे बेटा हम तुमको एकदम यूनिक बात बताते हैं, शुरुआत में ना बड़ा तेजी से बढ़ता है, लेकिन बाद में भी वो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है, याद रखना। तो प्लांट अपना पूरा जीवन अपना हाइट बढ़ाता है, लेकिन हम तुम नहीं बढ़ा पाते हैं। और जिस बच्चे का हाइट पूरा जीवन बढ़ेगा, समझ लो तुम एनिमल नहीं हो, फिर तुम पेड़ पौधा हो, समझे कि नहीं। तो चलिए टाइम बर्बाद किए हुए अगले टॉपिक पे चलते हैं। बेटा सेल डिवीजन दुई तरीके का होता है। अरे कितने तरीके का होता है? दुई। एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। मियोसिस। देख बेटा माइटोसिस क्यों जरूरी है और मियोसिस क्यों जरूरी है। मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन किसके लिए होता है? फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ जो होगा वो माइटोसिस के चक्कर में होगा। और तो और जो ओल्ड सेल और डैमेज सेल को रिमूव किया जाएगा, रिमूव बाय माइटोसिस। यहां क्या होगा? फॉर मियोसिस होगा, फॉर गैमीट फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए होता है बेटा? फॉर गैमीट फॉर्मेशन। समझिए समझिए एक एक पॉइंट को, अभी मैं दोनों ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से बता रहा हूं। ये माइटोसिस क्या है भैया और अच्छे से बताइए, कुछ समझ में नहीं आया। बेटा माइटोसिस ना वहां होगा जहां तुम्हारा सेल डैमेज हो जाएगा, सेल डिवाइड करेगा, एक सेल डिवाइड करेगा बेटा और दो सेल बनाएगा, टू न्यू सेल बनाएंगे, टू न्यू सेल। गैमीट जो मियोसिस होता है बेटा उसके थ्रू होता है गैमीट का फॉर्मेशन। और इसके अंदर क्या होता है? एक सेल डिवाइड करेगा और चार नया सेल बनाएगा। कितने सेल? चार नए सेल को बनाया जाएगा, समझे कि नहीं। तो गैमीट फॉर्मेशन के अंदर सेल डिवाइड करता है और नया चार सेल बनाता है, और इसके अंदर क्या होता है? दो सेल बनाता है। बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि चार बनाता है, ठीक है ना, या दो बनाता है। बात ये इंपॉर्टेंट है बेटा इसके पास क्रोमोसोम नंबर सेम होता है डिवीजन के बाद, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, रिमेन सेम। और यहां क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ। क्रोमोसोम नंबर बेटा क्या होता है? आधा हो जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर रिमेन सेम होता है। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है और मियोसिस के अंदर बेटा क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आपने जो बताया वहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन एक बार और इसको अच्छे से बता दोगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा। तो लो एक बार और अच्छे से माइटोसिस और मियोसिस समझा देते हैं। देखो बेटा हमारे और तुम्हारे अंदर मतलब ह्यूमन के अंदर 23 पेयर होते हैं, पेयर क्रोमोसोम। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम। अब समझो हम यहाँ एक सेल बना रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं। समझिए इनके अंदर सेंटर में कौन होगा बेटा? न्यूक्लियस। सेंटर में कौन होगा? न्यूक्लियस। क्या दिख रहा है आपको? इसके पास मान लीजिए कि चार, हमने एज्यूम कर लिया कि इनके पास कितना है? चार क्या है? क्रोमोसोम नंबर है। कितने क्रोमोसोम नंबर है बेटा? चार। कितने हैं? चार। और इनके पास हमने एज्यूम किया इनके पास भी चार। एक ऐसा सेल है जो समझिए माइटोसिस कर रहा है और वही सेल बेटा क्या कर रहा है? मियोसिस कर रहा है। कॉपी। चलिए अब ध्यान से देखिए, दो वर्ड था बेटा माइटोसिस और वही, और एक वर्ड क्या था? मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता था? क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता था, और मियोसिस में क्या होता था? क्रोमोसोम आधा हो जाता था। भैया ये आधा क्यों करता है? अभी बता रहे हैं, लेक्चर में बनिए सब समझ में आएगा। यहाँ क्या होता है बेटा कि माइटोसिस क्यों होता है? जब सेल को डिवाइड करना होता है, कब? ग्रोथ के लिए। जब सेल को ग्रोथ करना होता है, जब कोई सेल डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करना होता है, तो क्या होता है बेटा? माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, समझे कि नहीं।
देखो क्रोमोसोम पे ही सारा इंफॉर्मेशन लिखा होता है, तुम काले होगे, गोरी होगे, तुम्हारा हाइट ज्यादा होगा, कम होगा, तुम क्या होगा। तो ये जो सेल है ना, ये नॉर्मल बॉडी सेल है, तो ये आराम से क्या करता है कि जितना क्रोमोसोम नंबर होता है उतना ही अपने अंदर रिटेन रखता है, क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस नहीं आता है। चलिए एक बार और इसी सेल को बनाते हैं और आपको हम दिखाते हैं। मान लो ये सेल डिवाइड किया और दो नया सेल बनाया। इस सेल ने क्या किया बेटा, डिवाइड किया और दो नया सेल बनाया, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो, इसने डिवाइड किया और दो नया सेल बनाया। अब यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है बेटा कि ये जो सेल बनता है ना, उसके पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिमेन सेम होता है, इनके पास सेम क्रोमोसोम नंबर है। तो आप यहां लिखना लिखना, अगर नहीं दिख रहा है तो रुको मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आपको दिखेगा। देखो ये पेरेंट सेल है, ये मदर सेल है, इसने डिवाइड किया और दो नया सेल बनाया और इनके पास क्या है बेटा, क्रोमोसोम नंबर सेम है। क्या कोई दिक्कत है? तो ये मान लो डॉटर सेल, यहां साफ साफ लिखिए कि डॉटर सेल हैव सेम व्हाट, क्रोमोसोम नंबर। अपने वर्ड में लिखिए, ये जो डॉटर सेल है इनके पास सेम क्रोमोसोम नंबर है। अच्छे से देखो स्लाइड पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा म्यूसिस की। म्यूसिस जब डिवाइड करता है तो चार नया नया सेल बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए एक बार ध्यान से देखिए, ये कितने सेल बनाएंगे, चार। ये डिवाइड करेगा और चार सेल बनाएगा। म्यूसिस जब सेल डिवीजन होता है म्यूसिस के थ्रू, भैया जी ये तो कितना सेल बनता है, बताओ बताओ, चार। और ये चारों के अंदर तुम एक बात गौर करना, जरूरी नहीं है कि चारों जिंदा ही रहेगा, हो सकता है कोई मर भी जाए, ठीक है, लेकिन बनाता है म्यूसिस के थ्रू चार सेल, और वो चार सेल के अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। ये लो, ये लो, कितने क्रोमोसोम बचे हैं बेटा, इसमें क्रोमोसोम रिड्यूस होके आधा हो गया है, रिड्यूस टू हाफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके अंदर तो आप ही के बॉडी के अंदर इस सेल को रहना था। इसी सेल को, जैसे स्किन का सेल है, यही स्किन सेल डैमेज हुआ तो नया सेल बना दिया। तो 46 अगर नहीं रखोगे, ये अगर इसके पास चार क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के पास भी चार है, ठीक है। तुम्हारे बॉडी के अंदर कितना है, 46, इसको रिमेन रखना है 46 को। क्यों? क्योंकि यही 46 तो कलर हाइट सब कुछ मिलकर डिसाइड कर रहा है, तो इसको हम कम नहीं कर सकते, कम करेंगे तो कोई ना कोई डिफेक्ट पैदा हो जाएगा, समझे। तो इसको सेम रखना है, तो इसके लिए कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। जब भी तुम्हारे सेल में डैमेज होगा, ग्रोथ होगा, तो माइटोसिस। अब बेटा म्यूसिस क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो आपका आने वाला बच्चा होगा, ठीक है, वो कितना सेल, कितना क्रोमोसोम उसके अंदर होना चाहिए, भैया 23 पेयर। वेरी वेरी सिंपल। कितना क्रोमोसोम होना चाहिए आपको, देखो कितना क्रोमोसोम होना चाहिए तुम्हारे आने वाले जनरेशन के अंदर, बताओ बताओ कितना क्रोमोसोम, 23 पेयर मतलब 46। अब देखो कि अगर मेल पेरेंट से, जैसे फादर से और मदर से, मेल से 23 आएगा क्रोमोसोम और फीमेल से 23 आएगा, और दोनों को मिला के 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो आप देखना कि जब बच्चा होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर पापा के और कुछ कैरेक्टर मम्मी के देखने को मिलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आधा क्रोमोसोम कहां से आया है, क्रोमोसोम पे ही सब लिखा है कि तुम्हारा नाक नक्शा नक्शा कैसा होगा, कलर कैसा होगा, सब क्रोमोसोम के ऊपर है, समझे कि नहीं। कि मैंने न्यूक्लियस में पढ़ाया है, अगर आपने न्यूक्लियस का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, सब समझ में आएगा। देखो क्या होता है कि आधा तो मेल से आया, फादर से, और जैसे 23 क्रोमोसोम पेरेंट, मेल पेरेंट से, 23 फीमेल से, दोनों मिलके 46 बना लिए। और मेल और ह्यूमन के अंदर कितना क्रोमोसोम चाहिए बेटा, 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम। समझ में आया कि नहीं? तो जब 46 हो जाएगा तो वो कैसा जानवर बनेगा, तुम्हारे और हमारे जैसा, फिर वो ह्यूमन बीइंग बनेगा, समझे कि नहीं। किसी के अंदर चार भी होता है, किसी के अंदर दो भी होता है, किसी के अंदर 22 भी होगा, किसी के अंदर 20। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर, किसी के अंदर, जैसे मेज के अंदर शायद से 16 क्रोमोसोम होता है, तो सबके अंदर अलग अलग क्रोमोसोम है, ठीक है, शायद से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। चलो बेटा, अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। तो आपको समझ में आया कि म्यूसिस क्यों जरूरी है, म्यूसिस फॉर गैमीट फॉर्मेशन। किसके लिए जरूरी है, गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्म होगा और उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। तो मेल से 23 आ गया और फीमेल से 23, तो मेल और फीमेल का 23 मिलके कितना हो जाएगा, 46।
फिर वो बच्चा में कितना हो गया 46 क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम किसी भी तरीके से कम होता है बेटा, फिर वो बच्चे के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, या तो कोई बीमारी हो जाएगा, कोई ना कोई डिफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्रोमोजोम का नंबर ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, जितना 46 पेयर है तो उतना ही होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो चलिए अब सेल डिवीजन के बारे में जब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। समझा मैंने आपको सब कुछ दिया। सेल डिवीजन क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड करके दो या दो से ज्यादा सेल बनाते हैं, डॉटर सेल, उसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। वी नीड सेल डिवीजन, व्हाई, टू रिप्लेस व्हाट, क्या होता है, क्यों हमको चाहिए बेटा, ग्रो करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए ओल्ड और डेड सेल को और इंजर्ड सेल को, और इसके साथ साथ बेटा गैमीट फॉर्मेशन के लिए। तो ऊपर वाले में क्या जोड़ी है, ये ग्रो करने के लिए क्या जोड़ी है, माइटोसिस, बट गैमीट के लिए क्या जोड़ी है बेटा, बता बता, मियोसिस। मियोसिस क्या करेगा, क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर देगा। भैया जी बहुत आसान है। आधा क्यों करता है, क्योंकि जो हमारे आने वाला जनरेशन हो उसमें पूरा उतना ही क्रोमोसोम नंबर हो जितना हमारे अंदर है, तभी तो वो इंसान बन पाएगा, समझे कि नहीं। तो माइटोसिस का काम क्या है, अकर होता है ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। मदर सेल डिवाइड करते हैं जिसमें दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है, आइडेंटिकल सेम टू सेम, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, सेम नंबर, कहीं कोई घटाव नहीं। लेकिन जब मियोसिस होगा बेटा तो क्या होगा, ये जो रिप्रोडक्टिव, जैसे कि तुम्हारे अंदर टेस्टिस है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सेल डिवीजन होगा, स्पर्म बनेगा टेस्टिस के अंदर, है ना। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो गैमीट बनेगा, स्पर्म को गैमीट भी बोलते हैं, समझे कि नहीं। अगर आपने स्पर्म नहीं सुना है, टेस्टिस नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, आप इतना समझिए कि मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिससे क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, और जो आधा हो जाएगा तो मेल से जो आता है ना बेटा वो स्पर्म ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम होता है, फीमेल के अंदर एक होता है, तो एक के अंदर भी 23 होता है। स्पर्म एक आपस में मिलता है और जाइगोट बनाता है, और वही जाइगोट बाद में हमारे तुम्हारे जैसा पहले तो बच्चा जन्म लेता है, और वो बच्चा बाद में हमारे तुम्हारे जैसा बड़ा एक इंसान हो जाता है, बात खत्म। यही पूरा पूरा प्रोसेस, और इसी से पूरा दुनिया चल रहा है। अगर ये प्रोसेस बंद हो गया किसका बेटा, इस स्पर्म और एग के मिलन का, तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ये धरती खत्म हो जाएगी। बस इसीलिए चलिए आगे देखते हैं। गैमीट फॉर्म बोथ पेरेंट फ्यूज, जो गैमीट फॉर्म होता है दोनों पेरेंट से, ठीक है ना, वो क्या होता है, क्या होता है बताइए, वो फ्यूज होता है टू फॉर्म ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ये कितने स्ट्रक्चर का होता है बेटा, ये सिंगल सेल होता है, जाइगोट सिंगल सेल। और यही क्या करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। गैमीट फ्रॉम मेल, देख देख तू समझ, बात को समझ, ये मान ले मेल पेरेंट और ये मान ले फीमेल पेरेंट, ठीक है, ये इनका बड़ा बड़ा बात, ये मेल है और ये फीमेल है, कोई दिक्कत है। मेल से मान लीजिए आया एक स्पर्म, क्या आया, स्पर्म, और फीमेल से आता है एग, और इनके पास जो होता है ना, इनके पास होता है 23 क्रोमोसोम, 20 या फिर बोलो 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इनके पास भी कितना होगा, मेल और फीमेल दोनों के पास 46 क्रोमोसोम, क्या कोई दिक्कत है तुमको, नहीं। बट इनके पास क्या होगा, 23 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, इनके पास भी कितना होगा, 23 क्रोमोसोम। अब ये दोनों क्या होगा बेटा, फ्यूज होगा, स्पर्म और एग फ्यूज हो जाएंगे, और यह क्या बनाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर 23 और 23 मिलके क्या होगा बेटा, जो क्रोमोसोम होगा वो कितना हो जाएगा, बताइए बताइए, 46। अब देखो, जो पेरेंट था, जो जो फादर था और जो मदर थी, उनके अंदर कितना था, 46 क्रोमोसोम था। अरे दिख रहा है कि नहीं, उनके अंदर कितना क्रोमोसोम था बेटा, 46, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। मेल ने स्पर्म बनाया जिसके पास 23 क्रोमोसोम, फीमेल ने एग बनाया जिसके पास 23 क्रोमोसोम, और ये फीमेल बॉडी के अंदर जाके ये दोनों फ्यूज हो जाता है, स्पर्म और एग, और जाइगोट बनाता है। ये सिंगल सेल होता है, कैसा होता है, सिंगल सेल जाइगोट। और यही सिंगल सेल बाद में, यही सिंगल सेल जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा बाद में। यही जो है सो एक यंग वन से एक बेबी पैदा हो जाएगा, फिर एक बेबी का जन्म हो जाएगा, यही सेल डिवाइड करेगी। अब ये सेल कौन सा डिवीजन करेगी, ये सेल कौन सा बताओ, जाइगोट। जाइगोट अब माइटोसिस करेगा, क्यों, क्योंकि जाइगोट तो बन गया, इसके पास 46 क्रोमोसोम आ गया। अब ये माइटोसिस करके 46 और क्रोम और सेल बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, ग्रोथ होगा, और धीरे धीरे एक बच्चा का पूरा नाक नक्शा सब कुछ पेट के अंदर बन के तैयार होगा, और फिर से वो बच्चा जन्म लेगा और धीरे धीरे करके और बड़ा होगा, और वो हमारे और आपके जैसा हो जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, क्लास 10th का टॉपिक पढ़ा दिया। अब समझ लो कि तुम एकदम विद्वान हो गए। देखिए ये क्या है भैया जी, आपके एक
साइंस के बुक का प्यारा सा पिक्चर है और ये है माइटोसिस। तो जो पहला पिक्चर आप देख रहे हैं ये माइटोसिस है और जो दूसरा है 5.8 वो है मियोसिस और 5.7 है माइटोसिस। तो कौन दिक्कत है का? नहीं भैया। ये माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है बताओ? सेम होता है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 है। यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं। बट जो मियोसिस है उनके अंदर क्रोमोसोम 1 2 3 4 था, लेकिन देखो 1 2 1 2 1 2 और 1 2 2 ही बचा। तो क्रोमोसोम नंबर मियोसिस में हाफ हो गया और इसके अंदर सेम रहा क्या? क्रोमोसोम नंबर। लिख लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ क्वेश्चन है बनाओ। अगर तुमने इज्जत से पढ़ाई किया है पूरे लेक्चर में तो आपको सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और जो गधा था जो सही से नहीं पढ़ा है उससे हो सकता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं हो। तो जो बच्चा से अगर 50% भी क्वेश्चन हो जा रहा है समझिए आप पढ़े हैं, और नहीं हो रहा है तो समझिए कि आप नहीं पढ़े हैं, पूरा का पूरा गधापनी किए हैं पूरे लेक्चर में। फिर से जाइए, स्टार्ट करिए और फिर से इस लेक्चर को पढ़िए, ठीक है ना? और हाँ, इस क्वेश्चन को फिर बनाइए और सॉल्व करिए। जब तक नहीं बनता अच्छे से समझिए और बनाइए, ठीक है ना? फिर भी बेटा नहीं है समझ में तो आप कमेंट करना। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं एक अच्छा सा लेक्चर और फिर आपके लिए इस पे लेके आऊंगा, ठीक है ना? पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू और मोर सेल, टू और मोर सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल डिवीजन। टू और लिख दो, टू और मोर सेल, सेल डिवीजन है और क्या। मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनाता था, जाइगोट। क्या बना है? जाइगोट। और ये प्रोसेस जब फ्यूज होता है इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल और फीमेल गैमीट स्पर्म और एक जब फ्यूज होते हैं उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना? क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ इन व्हाट? इन मियोसिस। बहुत आसान है भैया जी, काहे इतना आसान क्वेश्चन पूछते हैं? अरे इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे गधा भी बैठे हुए हैं, इसीलिए। क्रोमोसोम नंबर सेम इन, बताइए बताइए। माइटोसिस, मदर सेल डिवाइड एंड फॉर्म गैमीट बाय व्हाट? गैमीट बाय। कैसा क्वेश्चन पूछ दिए भैया? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। जो सेल डिवाइड करता है उसको मदर सेल बोलते हैं। अगर वो डिवाइड करके गैमीट बनाए तो वो किस प्रोसेस से बना रहा है? बाय मियोसिस। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए और करिए, और नहीं तो एक बार फिर से लेक्चर देखिए, सब बन जाएगा। मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बाय व्हाट? माइटोसिस। ठीक है भैया जी, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कुछ हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा आपके एनसीईआरटी का तो मैं वो आपको आपको पढ़ाऊंगा, आपके लिए लेके आऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। आप बने रहिए आर्या पाठशाला पे, आपको हम नैया पार करवाएंगे। आपको बेस्ट 90% से ज्यादा मार्क्स अगर चाहिए और 99 भी जिसको चाहिए वो सब यहाँ बने रहिए, ठीक है ना? पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ काम चोरी करिएगा तो कल जिंदगी आपके साथ काम चोरी कर देगी और फिर आपको याद आएगा कि आप एक ही मोटरसाइकिल पे अपने बाल बच्चा अपने बीवी को बैठा के घूम रहे हैं और जिंदगी को कोस रहे हैं कि अरे भैया मेरा तो किस्मत खराब है। तो इससे अच्छा है कि जिंदगी को मत कोसिएगा, आज पढ़ाई करिए और जीवन में कल होके आगे बढ़ने का कोशिश करिए। बेस हम आपका स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं। कल आप चाहे दुनिया में नीट का एग्जाम दीजिए, सीयूईटी का एग्जाम दीजिए या बायोलॉजी बेसिस पे किसी भी एग्जाम को दीजिए, ठीक है ना? आपका हम बेस बना रहे हैं, आपका बेस हम पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर आप यहाँ बने रहेंगे तो हम आपको वादा करते हैं बेटा कि आप बायोलॉजी के तो बेताज बादशाह हो जाएंगे। बाकी भी हमारे टीचर काफी बेहतरीन है। नवनीत भैया हैं, जाइए उनसे मैथ पढ़िए, जाइए सोनी दीदी से एसएसटी पढ़िए, है ना? आपको बहुत मजा आएगा, है ना? सारे टीचर एक पर एक हैं। केमिस्ट्री के लिए हमारी वन ऑफ द बेस्ट कंचन दीदी हैं। अरे भाई कितना रैंक दे चुके हैं वो, समझे कि नहीं? टॉप 10 के अंदर कई एक बार रैंक दे चुके हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तुम जाके एक बार पढ़ो तो तुम्हारे लिए किसी चीज का कमी नहीं है। वैभव भैया, अरे भाई वो बहुत टॉप लेवल का फिजिक्स का टीचर है, आप जाके पढ़िए। तो आप सिर्फ घर में बैठे रहते हो और अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको समय आपको यूटिलाइज करना आज से ही आना चाहिए बेटा। 9th 10th और 11th 12th ये हर कुछ है, याद रखना। आज गड़बड़ हो गया तो आगे बहुत कुछ गड़बड़ तुमको देखने को मिलेगा। तुम्हारा लाइफ फिर उतना स्मूथ नहीं हो जाएगा जितना तुम सपना में देखते हो, है ना? तो सपना को धरातल पर उतारने के लिए मेहनत करिए, मेहनत तो करना होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है ना? तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय बेटा। जय हिंद, जय भारत।